जा रहे हैं रूल नंबर 9। अब रूल नंबर 9 के हम अंदर टॉपिक पढ़ेंगे क्लॉक, और क्लॉक के अंदर हम पूरा बेसिक से एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक, और इसमें पूरे PYQ सॉल्व करेंगे 2014 से लेके 2025 तक। अब आप देखोगे कि क्लॉक के अंदर 25 के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है और एक क्वेश्चन इन्होंने 25 के अंदर, इसके अंदर इन्होंने नंबर एवरेज यूज किया हुआ है उसके अंदर, और इसके अंदर कुछ डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया हुआ है। तो मतलब डायरेक्ट नहीं पूछा, और टाइमर से आप देखते हो समझते हो वो आगे पीछे हो जाता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्लॉक। ठीक है, पूरा क्लॉक को हम देखते हैं कि सब जानते हैं हम। क्लॉक हमें एक ऐसे दिखाई देती है जिसके अंदर 3 सुइयाँ होती हैं। ठीक है, 3 हैंड होती है। पहला हावर हैंड, ठीक, फिर दूसरा होता है मिनट हैंड, और फिर तीसरा होता है सेकंड हैंड। मतलब छोटा जो 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 स्मॉलेस्ट होता है ना, वो होता है हावर हैंड, और उससे थोड़ा सा बड़ा वो होता है मिनट हैंड, और जो सबसे बड़ा चलता है उसको बोलते हैं सेकंड हैंड। ठीक, तो जैसे अभी आप यहाँ देख पा रहे हो, ये हमारे पास में एक क्लॉक है जिसके अंदर यहाँ पे ये हावर हैंड है। ठीक, ये हावर हैंड है और ये मिनट हैंड है और ये सेकंड हैंड है। अब सारा का सारा मेन इंपॉर्टेंट फोकस होता है कि आपने यहाँ पे टोटल पूरा ये जो सर्कल होता है ना, सर्कल जो ये सर्कल होता है, इस सर्कल की कंप्लीट जो सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 का। एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का सर्कल होता है। अब यहाँ फाइंड आउट करना होता है हमें एंगल, कि हावर हैंड कितना एंगल बनाएगी, मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगी। हमें पता है कि हावर हैंड मतलब हावर, 1 हावर के अंदर हमें पता है क्या होता है कि 1 हावर मतलब क्या होता है, टोटल एक दिन मतलब 1 डे के अंदर टोटल कितने होते हैं? 24 हावर्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 24 हावर। ठीक, अब हमें ये पता है कि हावर हैंड एंगल बनाएगी 360। अब हमने ये पता है कि पूरा कंप्लीट सर्कल कितना होता है? 360। और टोटल हैंड कितने होते हैं, टोटल आवर कितने होंगे हमारे पास में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल आवर कितने होंगे? 12। तो 12 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 360 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे, 12 3 जा 13 डिग्री। तो मतलब हावर हैंड 1 हावर के अंदर ये एक कॉन्सेप्ट बन गया कि 1 हावर के अंदर हावर हैंड कितना एंगल बनाएगी? 13 डिग्री। 30 डिग्री का। कितना? 30 डिग्री का। अब हमें क्या पता चला है कि ये फैक्ट है, ये ध्यान रखना प्लीज, 1 हावर के अंदर 30 डिग्री का कौन बनाएगी। अब इसको आप यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लो। चेंज कैसे कर लोगे? जैसे यहाँ पे क्या करना है कि हमें एक बस एंगल फाउंड आउट करना है, बाकी फॉर्मूले डायरेक्ट से कर लेना। हावर मतलब हमें पता है कि हावर हैंड 1 हावर के अंदर 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। 1 हावर के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 1 मिनट के अंदर कितना बनाएगी? 1 मिनट बराबर 13 डिवाइड बाई 16। तो कितना आ जाएगा? 1/2। मतलब हावर हैंड 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर 1/2 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितना बनाएगी? 1/2 मतलब हाफ डिग्री का एंगल बनाएगी हावर हैंड। उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट हमें मिनट हैंड का निकालना है। अब मिनट हैंड के अंदर क्या करना है? एंगल फाउंड आउट करने के लिए वो कंप्लीट क्या होगा? सर्कल कितना होगा? 360 डिग्री का। 360 डिग्री के अंदर आपको डिवाइड करना है किससे? 60 से। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे 60 से डिवाइड कैसे किया? देखो 60 से कैसे डिवाइड किया, मतलब हमने किसका निकाले? मिनट हैंड का। मिनट हैंड का। अब हमें पता है मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट होते हैं और 360 डिग्री का एंगल है, तो 1 मिनट के अंदर 360 डिवाइड बाई 6, 6 6 जा 6 6 6 जा 36। तो कितना आ जाएगा? ये 0 से 0 कट गया तो 6 आ जाएगा, मतलब 6 डिग्री। मतलब मिनट हैंड 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। मिनट हैंड 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये यहां से हमने देखा। ठीक, उसी तरह हम सेकंड हैंड का मान लो। सेकंड हैंड,
अब सेकंड हैंड का वही हमें पता है क्या, अरे सेम जो मिनट हैंड होगा वही सेकंड हैंड होगा, 360 डिग्री होगा, और वो सेकंड कितने होते हैं 60 होते हैं, तो कितना वो डिवाइड करना है 360 डिग्री डिवाइड बाई 16, तो क्या देगा 0, और ये 0 से 0 कट गया तो क्या देगा 6 6 जा 36, तो 6 डिग्री। मतलब मिनट हैंड और सेकंड हैंड, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकंड इज इक्वल टू 6 डिग्री। एक ये कॉन्सेप्ट बन गया कि आप चाहे मिनट हैंड निकाल लो, मिनट हैंड का 1 आवर के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनेगा और 1 सेकंड के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनेगा। ये पूरा बेसिक हो चुका है, ठीक है। ये टोटल 360 का पूरा सर्कल होता है। वापस से फिर से 1 मिनट रिकैप के लिए, हावर हैंड का एंगल 1 आवर, मतलब 1 आवर के अंदर हावर हैंड कितना डिग्री का एंगल बनाएगी 30 डिग्री का, और वही हावर हैंड 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री का बनाएगी 1/2 डिग्री। उसी तरह मिनट हैंड 1 आवर के अंदर 6 डिग्री और सेकंड हैंड 1 सेकंड के अंदर 6 डिग्री। अब एक टाइप के अंदर ये फर्स्ट टाइप आता है कि आप एंगल निकालना, एंगल निकालने का डायरेक्ट एक होता है फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये फॉर्मूला होता है थीटा बराबर एंगल 60h माइनस 11m/2। ये एच है ना, एच है हावर, और एम है, ये है मिनट, क्या है मिनट। अब इस फॉर्मूले को आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो इस फॉर्मूले को आप ऐसे यहाँ भी ये भी लिख सकते हो, इस फॉर्मूले को आप थीटा बराबर 16h डिवाइड बाई 2 माइनस 11/2m। कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, तो थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस ये हो जाएगा 5.5 मिनट। एक ये फॉर्मूला भी बन गया। अब आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो और आप इस वैल्यू को भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब देखो लास्ट ईयर 24 के अंदर पीवाई क्यू आया हुआ है, ठीक, वो सोल्व करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द हावर हैंड व्हेन द क्लॉक सो फॉर 25 हावर्स। अब हमारे पास में 4 क्या है, 4 क्या है हावर्स, 4 आवर्स, और 25 क्या है मिनट। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर रख देना है वैल्यू को। तो थीटा बराबर आप ऐसे भी कर सकते हो और आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। मैं आपको इससे करके दिखा रहा हूँ। 30h क्या की वैल्यू कम हो जाएगी, टाइम बचेगा मेरा, तो 30 इंटू 30h, एच की वैल्यू क्या है मेरे पास में 4 माइनस 5.5 मल्टीप्लाई बाई एम की वैल्यू क्या है मेरे पास में मिनट कितनी है 25, तो ये वैल्यू आ गई 4 3 जा 12, 120 माइनस और 25 5 जा 125, तो क्या जाएगा 5 आ जाएगा, रिमेन कितना हो जाएगा 12, और 5 12 बाई वही 125 प्लस में 12 क्या जाएगा 137, तो 137.5। अब 137.5 के अंदर से माइनस के 120 करोगे आप, तो क्या बचेगा आपके पास में 5 7 और 1 70.5 डिग्री। एंगल क्या रहा है सी, आंसर सी। आपके सामने ये फॉर्मूला भी है। आप कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए क्या हूँ, अब आप उसको इस फॉर्मूले के अंदर भी रख सकते हो डायरेक्ट, जो मैंने ये निकाला है ना, आप इसको छोड़ के ना रख के आप इस फॉर्मूले को, यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ भी रख लो, वैल्यू सेम ही आएगी। अब 25 बाई डिवाइड बाई 2 वही सेम ही प्रोसेस होगा, 120 माइनस वही क्या है, अब आपको वही वैल्यू निकल के आएगी। कुल मिला के एक ही सेम वही करना पड़ेगा प्रोसेस। मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे सोल्व कर दिया, थोड़ा टाइम बचे, ठीक। तो पहला टाइप बनेगा ये कि आपको एंगल निकालने के लिए देगा, जो 24 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर एक टाइप बनता है टाइम, कि टाइम निकालने के लिए, कि टाइम कैसे निकालते हैं। अब टाइम के लिए देखो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। यहाँ पे टाइम के लिए 2 मेथड है। मेथड वन में आप क्या करना है कि आपको 60h माइनस 11m डिवाइड बाई 2, ये आपको ऑप्शन से चेक करेंगे। मतलब इसके अंदर ऑप्शन के अंदर जो ये ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर है एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 एंड 8 क्लॉक आर द हैंड बी एट एंगल ऑफ 45 डिग्री।
अब इसमें क्या करना है कि आपको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो आप, ऑप्शन से कैसे चेक करोगे, ऑप्शन के अंदर जो उठाने पड़ेगा और आपको इसके अंदर वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। मतलब ऑप्शन से चेक करेंगे तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। और मेथड 2, ये कॉन्सेप्ट है, आपको बेसिक से जाना है, ठीक है। जब यहाँ कुछ हमें ऑप्शन ऐसे ना दिखे, ना समझ में आए, तो पूरा बेसिक से हमें ये जाना है। अब यहाँ बेसिक्स क्या है, ये है मिनट, मतलब टाइम निकालने के लिए हमें मिनट निकालना होता है। मिनट इज इक्वल टू 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये फॉर्मूला है हमारे पास में। अब यहाँ पे A1 है ना, ये है इनिशियल एंगल, मतलब A1 इसको बोलते हैं इनिशियल एंगल। क्या बोलते हैं? इनिशियल एंगल। 30H ये इसकी वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं इनिशियल एंगल। इनिशियल एंगल मतलब प्रारंभिक कोण, इनिशियल एंगल। तो मतलब ये 30 इसकी वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना। और जो A2 होता है ना, ये होता है हमारे पास में गिवन एंगल, जो हमें एंगल दिया हुआ है। जैसे इसके अंदर 35 डिग्री एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 35, ठीक। और H1 और H2 ये हमारे पास में हावर होते हैं, जो यहाँ पे जो इस फॉर्मूला के अंदर निकालो तो H1 और H2 ये हमारे पास में हावर होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 7H1 लिख रखा है और H2 8 लिख रखा है। मतलब ये इस फॉर्मूले के अंदर आपको काउंट नहीं करने, ये इस फॉर्मूले के अंदर यूज करेंगे तो यूज करेंगे हम, ठीक। फिर आता है एक सेम इसी टाइप के ऊपर, यूपीएससी ने 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है सेम। अब पहले मैं एक बार PYQ करता हूँ, ठीक है। इसको बेसिक से करते हैं एकदम। अब पूरा बेसिक नॉर्मल इसी फॉर्मूले से, इसी कॉन्सेप्ट से हम इसको करेंगे। बिटवीन 6 PM एंड 7 PM द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द हावर हैंड बाय द 3 मिनट एट। अब हमें 6 और 7 के बीच में समय ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है, ठीक है। और जो हमारी जो वॉच है वो 3 मिनट क्या है? अहेड है, ठीक है, मतलब आगे अहेड है। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया हम टेक्निक अपनाते हैं इस फॉर्मूला के अंदर। अब इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मिनट इज इक्वल टू 2/11 इनिशियल एंगल A1 प्लस A2 जो हमारे पास में गिवन एंगल है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे गिवन एंगल तो है ही नहीं। लिसन टू मी, मैंने यही इसीलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दे रखा है कि लैंग्वेज बेस, इसी टाइप में मैंने इसी टाइप में दे रखा है कि यहाँ पे लैंग्वेज बेस, लैंग्वेज बना के दे दी, एंगल ना देके आपको लैंग्वेज बना के दे दी। अब लैंग्वेज में आपको जैसे यहाँ पे 4 मिनट दे देगा, 3 मिनट दे देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हम ऊपर क्या निकाल के आए कि हावर हैंड 1 मिनट के अंदर कितना एंगल बनाती है? 1/6। और मिनट हैंड 1 मिनट के अंदर कितना एंगल बनाती है? 6 डिग्री। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमें? मिनट। तो कितना दे रखिए? 3 मिनट। तो हम देखो आगे निकालेंगे, तो इसी तरह 4 मिनट या 3 मिनट मान लो, तो 3 मिनट। अब यहाँ 4 मिनट एक लैंग्वेज बेस का मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है टाइप का ही, कि 4 मिनट का मतलब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एंगल हमारे पास में कितना आ जाएगा? 24 इसका, ठीक। अब इसी में हमारे पास में है 3 मिनट, तो 3 मिनट है ना, तो मिनट को क्या करेंगे हम? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या आ जाएगा हमारे पास में? 18 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो अभी देखो ये हमारे पास में हो गया। तो अब हमारे पास में A2 जो है ना, A2 जो हमारे पास में गिवन कोण है वो है 3 × 6 बराबर 18 डिग्री। तो इसको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुटअप करनी है, 2/11। इनिशियल एंगल हमारे पास में क्या है? 30 इंटू, और वो H1 क्या है? 6 है हमारे पास में, H1 क्या है? 6 है, तो ये A2 क्या है? 6 रख दिया वैल्यू हमने, और प्लस और 18 डिग्री एंगल। तो याद आएगा 2/11, याद आएगा 120 प्लस 18, तो आ जाएगा 2/11 मल्टीप्लाई बाई 1, और सॉरी ये 120 नहीं होगा, 180 होगा, 180 प्लस 18, तो आ जाएगा 198। अब आप इसको 11 से डिवाइड करो, 11 इन 1 जा 11। अब हमारे पास में रिमेनिंग कितना बच गया? 11 गए तो कितने बचे? 8, तो यहाँ हो जाएगा 88। तो 11 8 जा 88, कितना आएगा? 18 मल्टीप्लाई बाई 2, 18 मल्टीप्लाई बाई 2 36। अब 36 आ गया,
तो एम की वैल्यू मतलब मिनट है हमारे पास में कितनी आ गई 36। अब पूछ क्या रहा है, अब ध्यान रखना हमारे पास में प्लस माइनस फॉर्मूला के अंदर है, ठीक है, प्लस माइनस है। अब फॉर्मूला के अंदर प्लस माइनस होने के आगे हम भी प्लस यूज करना है माइनस यूज करना है, वो कैसे यूज करेंगे वो हमें बताएगा अहेड और बिफोर की। अहेड मतलब आगे है तो प्लस, बिफोर मतलब माइनस। तो अभी वैल्यू, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में 6, तो 6 और 36 मिनट, तो आंसर क्या आ जाएगा सी। उसी तरह सेम इसी बेस पे आपको चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करके आप ये प्रैक्टिस के लिए आप ये क्वेश्चन करना, आपको ये क्वेश्चन करना है, ए व्हाट इज द टाइम द बिटवीन 7 एंड द क्लॉक आर द बिटवीन द एंगल ऑफ 46। अब आप सोच रहे हो अहेड ये आगे नहीं दिया तो आप ये मान के चलना अहेड ही मान लो इसको, ठीक है, क्वेश्चन में अहेड, या फिर इसको वैल्यू को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक, ये समझ में आया। फिर हम चलते हैं इसी के अंदर रूल नंबर 10 में, मतलब स्पेशल एंगल। अब एक स्पेशल एंगल का कॉन्सेप्ट होता है, इसको प्लीज अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब स्पेशल एंगल के अंदर क्या होता है कि स्पेशल एंगल के अंदर आपको 3 टाइप से, मतलब सेम 3 टाइप्स मीनिंग है, 3 वर्ड्स हैं जिनका सेम मीनिंग होता है। पहला क्या है, टुगेदर 0 डिग्री और कोइंसाइड। टुगेदर 0 डिग्री और कोइंसाइड, इनका मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है, इनको बोलते हैं स्पेशल एंगल कोण। अब हिंदी लैंग्वेज में भी इनको थोड़ा सा समझ लेना, इसको बोलते हैं समपाती या फिर एक दूसरे के ऊपर, ठीक। आपके पास में एंगल क्वेश्चन क्या देगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो 24 के अंदर क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू, हर एक टाइप से आपको पीवाईक्यू कर रखे हैं, ठीक। तो स्पेशल एंगल में ये देखोगे, एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 एंड 2 क्लॉक्स आर द हैंड टुगेदर। अब टुगेदर का मतलब भी यहाँ पे समझना 0 डिग्री। अब हमारे पास में वही मिनट वाला फॉर्मूला है 2/11, वही A1 प्लस माइनस A2, वही सेम प्रोसेस। अब A1 हमारे पास वही 30H1, अब 1 क्या है हमारे पास में, तो A1 का वैल्यू क्या होगी 30 इंटू 1, ठीक है। हम देखें कि ये कोइंसाइड, मतलब ये हम निकाल रहे हैं 1 से लेकर 2 के बीच में वो टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइम क्या होगा जब ये एक दूसरे के साथ में कोइंसाइड होंगे या 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगे हिंदी में बोले तो, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए वो हमारे पास फॉर्मूला है, तो रखेंगे 2/11, फिर उसके बाद में 30 से 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 क्या है ये H1 है, प्लस अब ये 0 डिग्री क्या है गिवन कोण, A2 क्या है हमारे पास में गिवन कोण है, तो A2 अब हमारे पास में हमें गिवन कोण तो हमें टुगेदर दे रखा है, और टुगेदर का मतलब भी क्या होता है 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसके बाद में 2/11/30, जब इसको 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्या आ जाएगा 60/11, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 11, तो इसका मतलब वो क्लॉक के अंदर दोनों हावर हैंड टाइम के अंदर 5/5 11, 1:05 के ऊपर वो क्या करेगी, एक दूसरे के ऊपर टुगेदर होंगी, मतलब कोइंसाइड होंगे, 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे सॉरी। अब ये कॉन्सेप्ट बन गया, कॉन्सेप्ट क्या बन गया कि ऑलवेज क्लॉक के अंदर 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, चाहे 3 से 4 के बीच में, जब भी ऐसा कभी भी कोई भी क्वेश्चन यूपी आस्किंग दिस, तो ऑलवेज 0 डिग्री टुगेदर या फिर कोइंसाइड ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए तो हमेशा वो 5 से 5/11 मिनट के ऊपर क्या होगा कोइंसाइड होगा, ठीक। और वही 0 डिग्री एक छोटा सा यहाँ लिखा हुआ है कि इसको एक छोटा सा फॉर्मूला और होता है 0 डिग्री या टुगेदर को निकालने का, डायरेक्ट मिनट इज इक्वल टू 16/h हावर, एक ये फॉर्मूला भी होता है। ये सारे इसी कॉन्सेप्ट से आए हैं, मतलब ये सारा देखो यहीं से इसी कॉन्सेप्ट से आए हैं, इनको फॉर्मूला के रूप में एक बना दिया गया है बाद में, ठीक। अब यहाँ पे एक ये मतलब 1 टाइम्स हो गया। अब देखो 1 हावर के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, 1 हावर के अंदर 1 टाइम्स क्या होता है कोइंसाइड होती है। 12 आवर्स के अंदर है ना कोई भी वॉच 11 टाइम्स पे कोइंसाइड होगी, ठीक है, 0 डिग्री का या फिर टुगेदर होगी एक दूसरे पे। 24 आवर्स के अंदर 22 टाइम्स होगी, 48 आवर्स के अंदर 44 टाइम्स होगी, और 72 आवर्स के अंदर 66 टाइम होगी। अब 2024 के अंदर लास्ट ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है
हाउ मैनी टाइम्स द हावर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड इन ए क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड द 12 PM सेम डे। ठीक, अब देखो पहले आप क्या करो, 10 से लेके 2 PM, 2 PM डिफरेंस निकालो कितने हावर हो गए टोटल। तो क्या हो जाएगा, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 1 2 3 4 आवर हो गए टोटल। जब भी क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी यूपीएससी पूछे, क्या करना है, वो 12 वाला कॉन्सेप्ट लेके सीधा सिंपल सी भाषा में, लैंग्वेज में, कितना 4 आवर डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में, क्या करना, -1 कर देना है, और जो भी वैल्यू आएगी वो उसका आंसर हो जाएगा। क्या देगा, 3। तो 3 टाइम्स, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। अब इसको बेसिक से निकालने के लिए जाएंगे ना, तो बेसिक से निकालने के लिए अब 3 टाइम्स कैसे आया, वही अब हमें पता है कि ये कोइंसाइड किस टाइम पे होगी। अब हमें पता है कि वो कोइंसाइड ये एक दूसरे के टाइम पे, मतलब 10 से लेके 11 के बीच में हमें पता है कि 10:55 के समथिंग के उस टाइम पे, वही उसी टाइम पे होगी कोइंसाइड 1 टाइम्स पे। तो लास्ट में क्या होता है, जब 12 हो जाएगा ना, जब आप देखोगे कि 11 से लेके 12 और 12 से लेके 1, फिर यहाँ पे जब डबल रिपीटेशन होगा और 1 ही काउंट होगा, इसीलिए हम 1 माइनस करते हैं। ठीक, ओके। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन बिटवीन नॉट ओवरलैपिंग। मतलब आपको एक कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रेट लाइन बिटवीन नॉट ओवरलैपिंग। ऐसा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट यहाँ पे पूछ सकता है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। इसका हिंदी में होता है सीधी रेखा में होगी लेकिन संपाती नहीं होगी। तो उसी के लिए यदि ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए जो बोले आपको क्वेश्चन में कि स्ट्रेट लाइन होगी बट नॉट ओवरलैपिंग होगी, मतलब सीधी रेखा में होगी लेकिन संपाती नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है, ये मिनट इज इक्वल टू 16/11 हावर ±6, ये फॉर्मूला ऐड करना है। एच मतलब हावर, हावर के अंदर आपको 6 वैल्यू कब लेनी है, वैल्यू 6 जब आपको 6 से लार्जर हो, मतलब जब आपका जो टाइम पीरियड हो 6 से लार्जर होगा तो माइनस लगा यूज कर लेना है। जब वैल्यू एच मतलब हावर जैसे हावर यहाँ पे हो 4 आवर, तो आपको क्या करना है, स्मॉल है तो प्लस यूज करना है फॉर्मूले के अंदर। और यहाँ पे हो 10, तो मतलब 6 से ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस यूज करना है फॉर्मूले के अंदर। हावर का वैल्यू यदि 6 से ज़्यादा है तो माइनस यूज करना है, 6 से कम है तो प्लस यूज करना है। फिर आता है एक राइट एंगल पोजिशन। ठीक है, राइट एंगल पोजीशन के अंदर फॉर्मूला, कोई भी पूछे कि राइट एंगल पोजीशन क्या होगी, क्वेश्चन दे देगा राइट एंगल पोजीशन पूछे तो वही है कि मिनट इज इक्वल टू 16/11 एच +-3। अब वही +-3 का वही सेम रूल है, 3 से वैल्यू ज़्यादा वही सेम प्रोसेस करना है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है इमेज का। ठीक है, यूपीएससी ने तो अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है इस कॉन्सेप्ट पे, बट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्या करेगा, टाइम दे देगा, जैसे ये बोल देगा कि 12, जैसे बोल देगा 6:24, ठीक है, टाइम हो रहा है किसी, तो मिरर के अंदर कितना टाइम होगा। तो आपको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 11 16 के अंदर माइनस कर देना है, रिमेनिंग कर देना है। और यदि वाटर इमेज में पूछे कि वाटर के अंदर टाइमिंग क्या होगा, तो 18 13 से रिमाइंडर करना है, 17 19 से, ये दो कॉन्सेप्ट है। यदि रेलवे टाइमिंग आए तो इसमें से कर देना या इसमें से कर देना, एक ही बात है। ठीक है, ये मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट है। फिर एक कॉन्सेप्ट है ओवरटेकिंग। ओवरटेक करना मतलब कोई एक वॉच है वो फास्ट चल रही है, एक स्लो चल रही है, मतलब गेन लॉस की। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, गेन और लॉस के अंदर, इसके अंदर मतलब कोई ओवरटेक कर रही है तो 65 और 5/11 मिनट ओवरटेक इस टाइम पे करती है, मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक फॉर्मूला है। क्वेश्चन इस पे आया नहीं है यूपीएससी का, बट एक फॉर्मूला, आप ऐसा क्वेश्चन आए कि ओवरटेकिंग का क्वेश्चन आए तो आप यूज कर सकते हो। जैसे फिर आता है रूल नंबर 11 के अंदर, अब इसमें है राइट टाइम। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा, इसमें क्या होगा कि आपको एक वॉच होगी जो बोलेगी कि वॉच स्लो है, फास्ट है, लॉस है, फिर गेन है, टाइमर। तो राइट टाइम पूछेगा कि राइट टाइम क्या होगा इस वॉच के अंदर, या फिर इसको बोलते हैं राइट और रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ठीक, तो 2000 यूपीएससी ने 2017 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट आप ये भी रख सकते हो। ठीक है, स्लो एंड फास्ट और स्लो प्लस
फास्ट मल्टीप्लाई बाई टोटल टाइम। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए मैं वॉच losses 2 minutes in every 24 hours while another watch gain 2 minutes in every 24 hours. At a particular instant, the two watches showed in identical time. Which of the following statement is correct is 24 hours is followed. एक वॉच है, ठीक है, हमारे पास में वो 2 मिनट्स एवरी मतलब एवरी 24 आवर्स के अंदर 2 मिनट्स क्या करती है, गेन मतलब लॉस कर जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप यहाँ पे ये देखना, इधर से लॉस कितना कर रही है 2 मिनट, ठीक, और गेन कितना कर रही है 2 मिनट, ठीक है, कितने 24 आवर्स के अंदर। तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों का 4 मिनट, 2 + 2 4 मिनट, ठीक है, मतलब डिफरेंस 24 आवर्स के अंदर डिफरेंस कितना हो गया टोटल 24 आवर्स के अंदर 24 आवर्स के अंदर 4 मिनट क्या हो गया डिफरेंस। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट याद रखना, 24 आवर्स में है ना, 24 आवर्स के अंदर मिनट कितने होते हैं टोटल, तो ये मिनट का कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना 1440, ठीक है, ये मिनट होते हैं 24 आवर्स के अंदर, ये मिनट होते हैं, इनको कंप्लीटली याद रखना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो मतलब 2 मिनट्स क्या करती है लॉस कर जाती है और 2 मिनट्स गेन कर जाती है 24 आवर्स में। इंस्टेंट द टू वॉच शोड एन आइडेंटिकल टाइम 24 आवर्स। अब ऑप्शन में देखो क्या देख रहा है, टू वॉच द शो द आइडेंटिकल टाइम गेन द कंप्लीट 30 डेज, मतलब डेज डेज मतलब डेज में पूछ रहा है, तो हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, कितना नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या करना है हमें, वो सेम इसी फॉर्मूला में रख देना चाहिए, टोटल टाइम डिवाइड बाई मतलब लॉस प्लस गेन, ठीक है, लॉस प्लस गेन या स्लो प्लस फास्ट। तो लॉस प्लस गेन का डिफरेंस क्या होगा 2 + 2 क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा 4 लॉस प्लस गेन, ठीक है। तो क्या करना है, टोटल टाइम कितना आ गया हमारे पास में 1440 मिनट। अब मिनट क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास डिफरेंस भी क्या है 4 मिनट के अंदर है, इसीलिए हमने मिनट लिया। तो 4 डिवाइड किया कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 और रिमेनिंग क्या आएगा 2 और 4 8 जा 4 6 जा 24 360 डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, नंबर ऑफ डेज 360 डेज। तो यहाँ पे कितना दे रखा है 30 डेज 90 डेज 120 डेज, और हमारे पास कितने आ रहे हैं 360 डेज। तो नन ऑफ दी अबो स्टेटमेंट, आंसर ये आएगा, बहुत इजी है, ठीक है। 17 में आया हुआ क्वेश्चन, फिर इसी तरह ये 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो, ये यहाँ पे ऑलरेडी मतलब आप इसको दो तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक। पहला कॉन्सेप्ट वही बेसिक से समझने की कोशिश करना है इसको। अब इसमें राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट है कि राइट और रॉन्ग, ठीक। तो ये यहाँ पे 2090, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, ए वॉल क्लॉक मूव्स 10 मिनट्स फास्ट इन एवरी 24 आवर्स, द क्लॉक वाज सेट राइट टू शो द करेक्ट टाइम एट AM ऑन मंडे, when the clock show the time 6 PM on the Wednesday, what is the correct time। अब एक करेक्ट टाइम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले वो मैं एक बार बेसिक से चल रहा हूँ, ठीक है, पूरा बेसिक से। अब बेसिक से क्या करना है, हमें ये देखना है कि 24 आवर्स के अंदर कितना मिनट्स फास्ट हो रही है, वो 10 मिनट 10 मिनट फास्ट। अब ये बताओ 24 आवर्स के अंदर टोटल मिनट कितनी होती है, अभी ऊपर हम लिख के आए हैं, याद रखना 1440, ये इतना तो मतलब 24 आवर में इतना तो होता ही है, और 10 मिनट फास्ट और हो रही है, तो प्लस में क्या कर देंगे 10 मिनट और कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 1450, कितना आ जाएगा 1450 मिनट, 24 आवर्स में इतना हो रही है वो, ठीक है। तो मतलब अब इनका आप क्या करना, ये इतना समझ में आया, ठीक। ये टोटल हमारे पास 24 आवर्स के अंदर हो गया, मतलब फास्ट होने के बाद में।
अब हमारे पास में ये बोल रहा है कि 8 AM को मंडे को क्या है, 8 AM को राइट, मतलब 8 AM को क्या है, राइट टाइम, करेक्ट टाइम। तो 8 AM को क्या है, राइट टाइम है मंडे 8 AM, ठीक है। और क्लॉक द 6 PM वेनसडे, और वेनसडे को 6 PM। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो। मंडे, ठीक है, मंडे से ट्यूसडे, मतलब 8 से ट्यूसडे 8 PM, ये कितना होगा, 24, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्यूसडे से वेनसडे, ट्यूसडे से ये 24 कैसे, 24 मतलब टोटल कितना हो गया, मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे। तो ये यहाँ पे हो गया मंडे से ट्यूसडे तक, ये हो गया 24 आवर्स, ठीक। फिर उसके बाद में अब ये यहाँ पे मंडे तक होगा, मतलब मंडे तक। अब फिर ट्यूसडे 8 AM से और ट्यूसडे 8 PM, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 12 आवर्स। फिर 8 PM से, ट्यूसडे 8 PM से वेनसडे 6 PM। अब 6 PM मतलब यदि यहाँ पे 8 PM होता तो 12 आवर्स और हो जाता कंप्लीट, लेकिन क्या जाएगा, 2 आवर्स रिमेनिंग कम हो जाएगा, तो क्या जाएगा, 0, मतलब 10। एक मिनट, ये PM है, PM है 6 PM, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट ही निकाल, एक मिनट, हाँ ये तो समझ में आ गया ना इतना, कि मंडे 8 AM से लेके और ट्यूसडे 8 AM तक डिफरेंस आ गया 24 आवर्स। अब उसी तरह ट्यूसडे 8 AM से वेनसडे 8 AM तक ये डिफरेंस कितना आ गया, 24 आवर्स। अब वेनसडे को 8 AM से लेके और वेनसडे को 6 PM तक ये डिफरेंस कितना आ जाएगा टोटल, तो 24 कितना आ जाएगा टोटल, 48। अब ये 8 AM से 6 PM तक ये 10, तो टोटल कितना आ जाएगा, 58 आवर्स। तो टोटल डिफरेंस कितना आ जाएगा इनका, 58 आवर्स। अब ये 58 आवर्स क्या है, रॉन्ग टाइम वाली वॉच। कौन सी है, रॉन्ग टाइम वाली वॉच। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है राइट टाइम वाली। अब ऊपर वाले हमने ऊपर देखा है पहले भी, एक मिनट, क्या देखा है कि हमारे पास में रॉन्ग कितना है टोटल, इसका रेशियो निकाल लो, रेशियो से निकाल लो कितना जाएगा, 24 आवर्स के अंदर राइट टाइम कितना है, मतलब टोटल मिनट कितनी होती है, 144। अब हमारे पास रॉन्ग कितनी है, 1450, जीरो से जीरो गया। अब रॉन्ग कितना है हमारे पास में, रॉन्ग की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 58 आवर्स। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 58 डिवाइड बाई 145। अब इसको मैं डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये होगा समथिंग कितना, 13 और 1556 है, और ये आ जाएगा 29, मतलब 29 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 29 × 2, और ये समथिंग ये पड़ेगा कितने का, और ये पड़ जाएगा 29 का, और ये यूनिट डिजिट 5 है, तो क्या जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 95, 5 आ जाएगा। तो मतलब ये 5 का मल्टीपल होगा 29, तो 29 से 29 कट गया, तो क्या आ जाएगी, टोटल 1 में क्या आ जाएगा, 1 = 2/5, ये आ गया। तो अब टोटल कितना पूछ रहा है, टोटल क्या पूछ रहा है हमारे, 144 है ये, तो 144 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और कितना रिमेन कितना बचेगा, 4, 8 और 0, ये, और ये कितना बचेगा समथिंग, मतलब ये टोटल मिला के 288 हो गया। 288 का 5 निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 25, और कितना आ जाएगा 35 का 7.6, 57.6 मतलब पूरे के पूरे 57 आवर्स और मिनट टोटल कंप्लीटली आ गया इतना। अब क्या करना है, हमें निकालना क्या है, अभी 0.6 है, इसको 0.6 है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 मिनट, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या आ गया, मतलब ये इतना कंप्लीटली आ गया, इतना तो समझ में हो गए होगे। तो हमारे पास में आ गया टोटल अब कितना,
57 हावर्स और 36 मिनट। तो क्या करना है अब हमें, उसमें ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, वेडनेसडे को 8 AM, मतलब मंडे को 8 AM और प्लस में क्या कर देना है, टोटल 48 आवर्स ऐड कर दो। क्या जाएगा, वेडनेसडे को 8 AM कम्प्लीटली 2 डेज, और बाकी रिमेनिंग कितने बच गए, 9 आवर्स और 36 मिनट। तो क्या जाएगा, वेडनेसडे को 9 आवर्स और ऐड कर देखो तो AM है। अब AM के अंदर 9 और ऐड कर दोगे तो क्या बच जाएगा, वो 6 था तो 536 PM। ये था पूरा ऐसे बेसिक से। अब डायरेक्ट आप उस फॉर्मूले से मतलब ऊपर वाले से कर सकते हो, वही राइट और रॉन्ग। 24 आवर्स के अंदर वही -10, वही डिफरेंस निकालना है 58 आवर्स का। 24 आवर्स के अंदर ये कंप्लीट होता है। अब इसमें डायरेक्ट आप यहाँ से जंप कर सकते हो, वो कैसे, अब क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट ये है कि यहाँ पे वो जो आपको फास्ट और स्लो वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये फॉर्मूला, फास्ट और स्लो वाला ये फॉर्मूला रख लेना, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट कर लोगे। डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे होगा, वही माइनस कितना, फास्ट एंड स्लो वही 10 मिनट्स, क्या है स्लो है मतलब फास्ट है, तो फास्ट है तो वो रिमेनिंग क्या आ जाएगा, तो क्या जाएगा, और टोटल कंप्लीट वो मिनट के अंदर चेंज कर लेना +10, तो इंटू वही 58 कंप्लीट करके टोटल, और 24 ये कंप्लीट ही आ जाएगा इसके अंदर निकाल के, 24 मिनट आ जाएगा यहाँ पे ये मिनट निकाल के। फिर चलते हैं हम 2014 के अंदर। ये देखो क्वेश्चन, अज्यूम दैट द हावर एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक मूव विदाउट चेकिंग। द क्लॉक शो ए टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock। ठीक, द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर वन अबो द अदर, मतलब कोइंसाइड। ठीक, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स नियरेस्ट इंटीजर विल दैट टू हैंड बी अगेन लाइंग वन अबो द अदर। मतलब इन तीनों स्टेटमेंट से मिला के हमें ये फाइंड आउट करना है कि कोइंसाइड की वैल्यू क्या होगी, मतलब वो अबाउट 0 डिग्री जैसे हम ऊपर करके आए हैं, ठीक है, कंप्लीट मतलब एक दूसरे के अबो मतलब एक दूसरे के ऊपर कब होंगे, मिनट एंड है, हावर हैंड, इस टाइम पीरियड के अंदर, मतलब वो वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। अब देखो सबसे पहले मैंने ऊपर डायरेक्ट लिखा के आया हूँ मैं, ये देखो इधर ओवरटेक का कॉन्सेप्ट सीधा 65/11 मिनट। तो इसका मतलब कि, और ये पूछ क्या रहा है, नियरेस्ट वैल्यू, तो इसका डायरेक्ट और डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 65। ठीक, फिर चलो नेक्स्ट, ए बेल रिंगिंग एवरी फॉर 18 मिनट्स, ए सेकेंड बेल ringing every 24 minutes, a third bell ringing every 32 minutes. If all the three bells ring at the same at 8 o'clock on the morning, at what other time will they all ringing together? देखो ये कॉन्सेप्ट मैथ्स का भी यहाँ पे इन्होंने यूज़ कर लिया। अब मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इन्होंने यूज़ कर लिया एलसीएम और एचसीएफ मेथड्स। एकदम बहुत ईजी सा सीधा, इनका कुछ नहीं करना, सीधा एलसीएम मेथड से निकाल लो। एलसीएम कितना, 18 का 18, 24 और 32, बिल्कुल बेसिक से एलसीएम निकालना बता रहा हूँ, बेसिक से एकदम 0 लेवल से। क्या करना है, सिंपल सा स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करना है, 2 क्या आ जाएगा, 9, 12, 16, फिर से 2 क्या आ जाएगा, 9। हमें जब तक 2 से डिवाइड करना है जब तक वो वैल्यू मतलब स्मॉलेस्ट में ना चली जाए, दूसरे नंबर से डिवाइड हो ना जाए, कंप्लीट वैल्यू में जाना चाहिए। 6, 8, 2, 9, 3, 4, 2, 9, 3, 2, 2, 9, 3, 1, 3, 3, 3, 1, सॉरी 1, 3, तो क्या देगा 1।
अब हमारे पास में टोटल क्या है, कितनी क्या आ गई, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 1 2, 3 की पावर 2। अब हमें अच्छे से पता है 2 की पावर 5 क्या होती है, 32 होती है, और 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 9, और मल्टीपल करो तो कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18, 1, और 9 3 जा 27, और 1 28। टोटल कितना आ गया हमारे पास में, 2288। तो ये हो गई मिनट है हमारे पास में, क्या हो गई, मिनट हो गई है, 288 मिनट। अब क्या बोल रहा है ये, इन द मॉर्निंग एट द वाटर द विल बी देयर द ऑल रिंगिंग टुगेदर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सेम एट ए क्लॉक। अब इसको मिनट है तो इसको क्या करना है, हावर में चेंज करना है, क्योंकि हावर में पूछ रहा है। तो मिनट को क्या 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसको। अब देखो, जिसको डिवाइड भी नहीं करना था ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, यहाँ पे एट ए मतलब एट अ क्लॉक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि सारे में 12 है, 12 है, 12 है और 13, मतलब 12 12 के समथिंग है। तो मतलब कि सीधी सी सिंपल सी बात है कि ध्यान रखना कि 8 + 4, 4 का मतलब 4 हावर्स का तो कंफर्म डिफरेंस आएगा। तो क्या करना है, 60 को आप ऐसे डिवाइड भी नहीं करना था, तो बता रहा हूँ डायरेक्ट। 60 को आप 4 से डिवाइड करोगे, ये 4 से मल्टीपल करोगे, क्या आ जाएगा 0, 240, 240 आ गया। और 240 और ऊपर की मिनट्स कितनी हो गई टोटल कंप्लीटली, 48 मिनट। तो क्या आ जाएगा, 4 हावर और 48 मिनट। तो 48 मिनट लास्ट में देखो, यूनिट डिजिट में 48 ही है, तो आंसर बी। ये था बेसिक, ये एलसीएम निकालने का बेसिक। आप एलसीएम को फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हो। ठीक है, फैक्टर मेथड से, जैसे एलसीएम का फैक्टर मेथड होता है ना, इसको जैसे 2 × 9, 3 × 3, तो 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट 22 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये हाउ मैनी सेकेंड इन द टोटल आर देयर इन द एक्स वीक, एक्स डे, एक्स आवर्स एंड एक्स मिनट एंड द सेकेंड एक्स सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेसिक से सिंपल से ध्यान रखना कि एक्स वीक का मतलब क्या होगा, एक्स वीक डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्स वीक का मतलब हुआ है कि हमारे पास में 7 डेज होंगे, कितने 7 डेज। ठीक है, 7 डेज में कितने आवर्स होंगे, 24 आवर्स। ठीक, कितने मिनट होंगे, 16 मिनट्स, और कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड होंगे टोटल। हमारे पास ये होगा, जब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यहाँ पे 0 यूनिट डिजिट, 0 यूनिट डिजिट, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यूनिट डिजिट के अंदर क्या होगा, 0, क्या होगा 0। ठीक है, यूनिट डिजिट में आ रहा है 0, तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट में आपको दिखेगा 0। फिर आप देखोगे कि अब एक्स डे, 1 डे, अब आप क्या करना, 1 डे के अंदर हमें पता है कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, और 24 आवर्स होते हैं, टोटल मिनट होती है 144 इंटू 1440 और इंटू सेकेंड होते हैं, सेकेंड कितनी होती है टोटल 3600। ठीक है, तो 1 डे कितना होगा टोटल, 1 डे के अंदर एक बार काउंट करो ऐसे, तो 1 डे के अंदर कितना होगा, वो भी यहाँ पे वही 2 डिजिट के अंदर, यूनिट डिजिट क्या रहा है 0। फिर आप देखो कि 1 आवर के अंदर, 1 आवर के अंदर 6 × 6 30 क्या आ रहा है, 3600। ठीक है, फिर आप देखो एक 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर क्या आएगा 60। फिर आप देख रहे हो कि 1 सेकेंड के अंदर, तो 1 सेकेंड के अंदर कितना होगा टोटल, 1 सेकेंड होती है। ठीक है, जब आप इनको यूनिट डिजिट को जोड़ोगे, ऐड करोगे 0 0 0 0। ठीक है, फिर मतलब ये आता है वीक के अंदर, ये डे के अंदर। ठीक है, फिर ये हावर के अंदर भी 0 0 हमारे पास में आ रहा है, हावर का भी 0 0 आ रहा है, फिर मिनट का आ रहा है 60, और हमारे पास में सेकंड का आ रहा है 01, ये सेकंड का। तो अब हमें ये पता चल गया है कि जब हम इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो 1 आएगा और 6 आएगा, मतलब कि हमें यूनिट डिजिट के या फिर 10th प्लेस के ऊपर 6 1 चाहिए। तो आंसर में देखो, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं,
आंसर ये तो है थोड़ा सा स्मार्ट और थोड़ा सा लॉजिकली सोचने का तरीका, और बेसिक से आप करना चाहोगे तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट है अब हमारे पास में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिटवीन 3:06 PM एंड द 3:17 PM, 2016 and 17, both hour and minutes and the coincide between 4:50 and the PM, the 50 PM and the both minutes and the second and coincide, which of the statement is the correct answer। देखो हम ऊपर करके आ चुके हैं कंप्लीटली। अब इसको मैं बेसिक से अभी तुम्हें एक चीज़ बताऊं, जैसे बेसिक से मैंने एक फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब उस फॉर्मूले को क्या था, M = 16/H/H, ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जैसे 1 सेकेंड, ये देखो 0 डिग्री या कोइंसाइड के अंदर ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सेम फॉर्मूला अब यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक, कंप्लीट। इस फॉर्मूले के अंदर क्या करना है मेरे को, एच की वैल्यू क्या है 3, तो क्या करना है मेरे को 6 × 3 क्या जाएगा 180 / 11, 11 बचा 1, और क्या बच गया 11, क्या रिमेनिंग कितना बच गया 7 बच गया, 11 6 जा 66 पॉइंट, कितना बच गया यहाँ पे 4, 11 3 जा, ठीक है, और वही 7, तो 11 6 जा, तो मतलब हमारे पास में क्या आ जाएगा 16.36 मिनट। तो 3.1636 कोइंसाइड होगा, स्टेटमेंट राइट इसके बीच में ही है, कोइंसाइड होंगे ये, ठीक। इसके बीच में भी आप देखोगे सेम निकालोगे तो भी ये कोइंसाइड ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल, ईच सिग्नल change color from green to red and then from red to green. The first signal take 25 seconds, the second signal take 39 seconds and the third signal takes 60 seconds. To change the color from green to red, the duration for green and red color are same. At 2 PM they together turn green. At what time will they change to green next simultaneously? अब देखो ये सेम जो हम ऊपर करके है ना, ये एलसीएम मेथड वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है, कि ग्रीन से रेड और रेड से ग्रीन। तो इसको हम एलसीएम मेथड से ही सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे सपोज दैट हमारे पास में ग्रीन से रेड, मतलब ग्रीन से रेड, ठीक है, तो उसके लिए कितना है 25, और क्या है 25 है, 39 है और 60 है, ठीक। तो टोटल क्या हो गया, अब मान लो कि सिग्नल के ऊपर फर्स्ट, मतलब फर्स्ट सिग्नल के ऊपर, ठीक है, मतलब ये मान के चल रहा हूँ मैं, सिग्नल फर्स्ट का राउंड, फर्स्ट साइकिल, ठीक है, वह 25 × 2 क्या जाएगा 15। उसी तरह सिग्नल 2 के अंदर साइकिल क्या जाएगा 39 × 2 क्या जाएगा 78, और थर्ड साइकिल के अंदर आ जाएगा 60 × 2 120। अब इनका एलसीएम निकालना है, कंप्लीट लेगा दोनों का। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए देखो सीधे से सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ निकालना है हमें एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए वो पहले बेसिक से हम निकाल के आ चुके हैं ऐसे, अब हम निकालेंगे फैक्टर से, वो पहले बेसिक से निकाल के आ चुके हैं, ठीक है। अब इस बार निकालेंगे हम फैक्टराइजेशन के द्वारा। तो 50 का फैक्टर क्या होगा, वही 2 × 25, और 25 का क्या हो जाएगा 5 × 5, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 5 की पावर 2। 78 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 3 and 9, और ये क्या आ जाएगा 3 × 13, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 3 × 13। फिर आ रहा हमारे पास में 120 का फैक्टर क्या होगा 2 × 60 × 2 × 30 और 2 × 15 एंड 3 × 5, तो क्या जाएगा 2 की पावर 3 × 3 × 5। तो अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट क्या है इसका 2 की पावर 3 × 3 की पावर कितनी है 1 × 5 की पावर कितनी है 2 × 13। जब इसको इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8,
3 5 इंटू 13, यूनिट डिजिट से कंप्लीट करोगे तो क्या जाएगा 0, और ये इसको कर लो 24 और 25 क्या जाएगा 600 इंटू 13, 13 को 0 करोगे 0 0, और कितना आया 13 डिवाइड बाई 13 6 जा 78। तो टोटल रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7800। अब 78 वही है, क्या है इसको सेकंड मिनट में बदल दो, सेकंड के अंदर है। अब इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर दो, 60 से 0 गया 1, और क्या जाएगा ये बच गया रिमेनिंग 1 बच गया, और 3 0 130। ठीक है 130। अब 130 क्या है मिनट है, तो इसको वापस से क्या करो अब इसको हावर के अंदर बदलो, क्योंकि हमारे पास में क्या पूछ रहा है यहाँ पे हावर में पूछ रहा है टोटल। ठीक है कि हावर 2 PM के उसके बाद में हमें हावर ऐड करना पड़ेगा। तो 120 60 मिनट इंटू 2 कितना होता है 120, तो 120 का था 2 आवर्स, तो ये आ जाएगा 2 आवर्स 10 मिनट। तो अब वो कितना था यहाँ पे 2 PM 2 PM 2 PM में प्लस में 2 आवर्स 10 मिनट जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा 4 PM। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4:10 PM। तो इस प्रकार हमने कंप्लीटली PYQ कर लिए हैं और ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ओके, थैंक यू सो मच।